राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, आज से शनि का हुआ क्रोध खत्म। आपको मिलेगा यह सब उपहार शनि महाराज से। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, शनि महाराज की तरफ से आपको उपहार। कैसे? ध्यान से सुने, समझे। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें मेल करेंगे। आपका एक पैसे का खर्च नहीं। आपके कुंडली का मैं स्वयं विश्लेषण करूंगा, स्वयं समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। जो हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य हैं, हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं, तो आप अपने गौशाला के लिए, अपनी गौ माता की सेवा के लिए जो भी धनराशि भेजना चाहें, थैंक्स बटन के माध्यम से भेज सकते हैं। शनि महाराज से आपको उपहार मिलेगा क्योंकि इनका क्रोध खत्म हो गया है। मकर राशि, आप पर शनि की 7.5 चल रही थी। 7.5 वर्ष आपने झेला, जबरदस्त झेला। बहुत दिक्कत, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। एक एक पैसे के लिए आप परेशान थे, मोहताज हो गए। घर में मातम तक छा गया, उलझन पे उलझन, समस्या पे समस्या, समाधान ही नहीं हो पा रहा था। आपको मुसीबत से छुटकारा नहीं मिल पा रही थी। आपने बहुत रोया, बहुत सहा। 7.5 आप खूब झेले, 7.5 साल खूब झेले। समाप्त हो गया 7.5। शनि महाराज आपके एक एक आंसू का फल देंगे, एक एक आंसू का फल देंगे। क्योंकि शनि महाराज कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कर्म के मालिक बनते हैं। और शनि महाराज पूर्व में किए गए कर्मों का फल भी देते हैं और वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं उसका भी फल प्रदान करते हैं। और यही शनि महाराज बैठे हैं आपके तृतीय भाव में, मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। 3 अक्टूबर को रात को 9:50 पर ये आ गए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, और 20 जनवरी तक यहीं पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं। ये जहां पर बैठते हैं वहां तो अमृत होता ही होता है, जहां पे दृष्टि डालते हैं वहां भी अमृत होता है। तो अब इनका क्रोध खत्म हो गया क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह होते हैं। शनि महाराज का क्रोध समाप्त। अब आपको उपहार देंगे। यह जो घर है, यह आपके पराक्रम का घर है, छोटे भाई बहन का है, छोटी दूरी की यात्रा का है। तो जो लोग आपसे दूरी बना लिए थे, जो लोग आपसे दूर हो गए थे, वो लोग आपके समीप आएंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, सोसाइटी में आपका कद, आपका पद बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी हैसियत बढ़ेगी। छोटे भाई बहन का सानिध्य मिलेगा, साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जो आपसे दूर हो गए थे, रूठ गए थे, वो सारे मान जाएंगे, आपके समीप आ जाएंगे। छोटी दूरी की यात्रा यदि करते हैं आप नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, तो वह आपके लिए हितकर होगा, लाभकारी होगा, लाभप्रद होगा। जो आपकी समस्या है, जो आपकी उलझन है, वह उलझन, वह समस्या दूर होगी, समाप्त होगी। यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 3, 7, 10।
तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव बेहद शुभ भाव होता है, शुभ घर होता है। और यह घर हमारे संतान का होता है, प्रेम प्यार का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, हमारे अध्ययन का होता है। तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी। आपके संतान का कोई काम रुका हुआ है तो वह काम बनेगा, सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा, आपके संतान की उन्नति होगी। जो भी योजना आपने बना रखा था संतान के लिए, वह योजना आपका पूरा होगा, सफलता आपके संतान को प्राप्त होगी। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ होगा। अध्ययन कर रहे तो अध्ययन में मन लगेगा, अच्छा नंबर मिलेगा आपको, प्रेम प्यार में सफलता मिलेगा, कोई आपका मित्र बनेगा। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, कोई रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय होगा। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य के घर पे। और जब भाग्य के घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। कर्म के मालिक तो है ही हैं ये, और जब इनको भाग्य का साथ मिल गया तो आपका जो भी काम लटका भटका अटका था वह सारा काम आपका बन जाएगा, संपन्न हो जाएगा। क्योंकि कर्म तो करना पड़ता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बगैर कर्म किए, बगैर मेहनत किए, बगैर परिश्रम किए इस धरती पर हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कर्म करना पड़ेगा। हाँ, कर्म कर रहे हैं और भाग्य का साथ मिल गया तो आपका काम सिद्ध हो गया, आपको सफलता की प्राप्ति हो गई। यही होता है। तो शनि महाराज पूरा पूरा भाग्य का साथ दिला रहे हैं, तो आपके पूर्व कर्मों का फल और वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं दोनों का फल आपको प्राप्त होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कर्म को सुधारे रखिए, अच्छे कर्म करिए, किसी का अहित मत करिए, किसी का बुरा मत करिए, किसी का धन मत हड़पिए, ईमानदारी के पथ पर चलिए, बेईमानी कतई मत करिएगा, किसी का हक मत छीनिएगा, किसी का हक मत मारिएगा, अपने हक के लिए रहिएगा, अपने हक के लिए बात करिएगा। दूसरे से आपको क्या लेना देना, दूसरे के धन पर लालच मत करिएगा। इस बात को माने रहेंगे, इस हिसाब से कर्म करेंगे तो यकीन मानिए शनि महाराज न्याय के देवता हैं। दंड देने का अधिकार इन्हीं के पास है, दंड भी ये देते हैं, और जब दंड देते हैं तो चमड़ी तक उधेड़ देते हैं। समझ लीजिएगा, इनका दंड बड़ा कठिन होता है। कर्म को सुधारे रहिए, जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे, विदेश भाव पे। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला, वह सॉल्व हो जाएगा। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा, कोई भी तथ्य छिपाइएगा नहीं, विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह घर चूंकि खर्च का भी है तो पैसा तो खर्च होगा, किंतु पैसा अच्छे जगह पे खर्च करेंगे, कोई जमीन खरीदेंगे, कोई मकान खरीदेंगे। धंधा आपका यदि है कोई विदेश से तो उसमें आपको लाभ होगा। इस समय में शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनि की वस्तुओं का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताओ, करेंगे तो लाभ होगा। जो हमारी बहनें माताएं पिता तुल्य हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं तो थैंक बटन के माध्यम से गौ सेवा के लिए, अपने गौ माता की सेवा के लिए आप जो भी धनराशि भेजना चाहें भेज सकते हैं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।